आइए एक और रिवर का प्रॉब्लम किया जाए। देखिए, एक रिवर की, नदी की प्रॉब्लम में आपके पास 3-4 चीजें समझनी हैं और कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी हेल्प करेगी, बोट की या स्विमर जो भी होगा उसके अगेंस्ट जाएंगे तो अगेंस्ट जाएगा। दूसरा, रिवर की फ्लो और नदी को क्रॉस करने के ऊपर जो आपकी डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एक का दूसरे पर इंपैक्ट नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 4-5-6 इसके पार्ट्स हैं, लेकिन इन सारे पार्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट एक ही है, उससे सब निकल जाएगा। तो कृपया करके आप जरा 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लें। साथ में डेटा एक पेज पर नोट कर लें, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है कि जहां पर हम उसको सॉल्व करते हैं वहीं पर क्वेश्चन लिखा रहता है। ये क्योंकि आपको इसमें लैंग्वेज लंबी है तो मुझे उसको बदलना पड़ेगा, इस वजह से स्लाइड बदली जाएगी। तो कृपया करके आप लोग क्वेश्चन का डेटा कहीं नोट कर लें। आशा है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हमारे पास क्या क्या है, देखिए 6.4 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एक बोट की स्पीड है। रिवर की विड्थ भी 6.4 किलोमीटर है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी 3.2 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब उसका आधा। राइट, अब आपने क्या किया, आई क्रॉस द रिवर कर दिया क्रॉस, और जे डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम जिधर रिवर बह रही है। ठीक, अब आइए एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारे पास आ गया। पहला सवाल यह है कि वो किस एंगल पर जाए अगर उसको सबसे सामने पहुंचना है, और कितना समय लगेगा। ये आया पहला। पहले केस में उसको पहुंचना बिल्कुल सामने है तो कितना एंगल लगे और उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, पहली बात। दूसरे में क्या है, सी पार्ट में ए और बी तो हो गया। सी में क्या है, 3.2 किलोमीटर रिवर के साथ वो जाती है और फिर ऊपर जाती है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो कितना समय लगेगा, सी पार्ट में। डी पार्ट में पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाए तो कितना समय लगेगा। और ई और एफ में देखिए सवाल आया कि सबसे कम समय के लिए उसको किस डायरेक्शन में जाना है, सबसे कम समय के लिए। ए और बी किस पर डिपेंड करते हैं, सबसे कम डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ई और एफ सबसे कम समय के लिए। आइए ये देखिए, ये हमारी रिवर है, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए 6.4 और ये 3.2, जो ग्रीन है वो रिवर की वेलोसिटी है और 6.4 नाव की वेलोसिटी है। अब जाना आपको बिल्कुल सीधा है। ए पार्ट में देखिए, याद कीजिए क्या कहा था, ए पार्ट में ये कहा था मुझे जाना बिल्कुल सीधे है। तो अगर मैं सीधा चलने की इस तरह कोशिश करूंगा जो आपके पास अभी डायग्राम में है, तो हम थोड़ा सा रिवर की वजह से हिल जाएंगे। इसलिए तय है रिवर की वेलोसिटी तो इस तरह है, मुझे कहां चलना पड़ेगा, मुझे कोई एक एंगल बनाना पड़ेगा जो लगभग इधर आएगा। ये तो कॉमन सेंस से क्लियर हो गया। हम इसके एंगल को थीटा मान लेते हैं। अब ये थीटा में क्या आएगा, जो कंपोनेंट हमारे पास लाल वाले का ग्रीन की डायरेक्शन में है, जो इस रेड का कंपोनेंट ग्रीन की डायरेक्शन में है, उसको ग्रीन को कैंसिल करना है। इसलिए 6.4 साइन थीटा इक्वल्स टू 3.2 की। आपको पता है रेड की वैल्यू 6.4 है, ग्रीन की वैल्यू 3.2। हालांकि डायग्राम वाइज वो एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपके पास वैल्यू बताई। अब इससे साइन थीटा क्या आ गया जी, 3.2 बाय 6.4 दैट इज हाफ। इससे पता लग गया कि 30 डिग्रीज फ्रॉम द रिवर, उसको रिवर की डायरेक्शन के ऑपोजिट चलना है ताकि वो वहां पहुंच जाए। अब अगला सवाल क्या था कि अगर इस तरह जाना है तो कितना समय लगेगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो रास्ता उसको जो वेलोसिटी का कंपोनेंट उसकी मदद करने वाला है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट सड़क क्रॉस रिवर क्रॉस करने में मदद करने वाला है, वो कौन सा है जी, v cos थीटा, दैट इज 6.4 इंटू cos थीटा cos 30। अब देखिए
तो हमारे पास टाइम क्या होगा 6.4, क्योंकि वो विड्थ है, और 6.4 cos 30 इसको चलाएगा। वैल्यू निकाली सर हमने, ये क्या आता है 2/√3 आवर, 2/√3, क्योंकि 6.64 तो कैंसिल हो गया 6.4 के साथ। cos 30 √3/2 होता है, तो मैथमेटिकली ये 2 ऊपर चला जाएगा। इस बात को लिखेंगे हम, राइट। अब इसको और आगे चलते हैं। सी पार्ट, सी में क्या था, पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए। ये देखिए, पहले नीचे जाए फिर ऊपर आए, तो 6.4 किलोमीटर नीचे जाना, तो जब नीचे जाएगी तो हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी 6.4 प्लस 3.2, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी में आप जा रहे हैं। तो 6.4 किलोमीटर आप चले 6.4 प्लस 3.2 वेलोसिटी से। अब जब आपने अपस्ट्रीम आना है तो अब आप रिवर के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब आपकी वेलोसिटी 6.4 माइनस 3.2 हो गई। तो 6.4 डिवाइड बाई 6.4 माइनस 3.2 जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं, और दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएंगी, जब आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे दोनों टाइम को ऐड कर दिया, इट इज कमिंग टू बी 8/3 आवर। अब ध्यान देना, जो डी पार्ट था, डी में कहता है, जैसे इसमें आपने कहा पहले नीचे गया बाद में ऊपर आया, तो नीचे का टाइम आपका ये होगा, ऊपर का टाइम आपका ये होगा। लेकिन अगर पहले ऊपर जाएगा तो टाइम ये बन जाएगा, बाद वाला टाइम ये बन जाएगा, रहेगा तो दोनों का ही सम ना। तो डी का आंसर भी आपका उतना ही रहेगा। अब आता है कि अगर उसको मिनिमम टाइम करना है, तो आपको पता है टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रिवर को क्रॉस करे। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का वो कंपोनेंट, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसको क्रॉस करता था वो आपको पता है 6.4 cos थीटा था। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा को आप 0 कर दीजिए, तो 6.4 वेलोसिटी से चलेगा, वो एंगल 0 होना चाहिए। अब टाइम कितना लेगा 6.4 डिवाइड बाय 6.4, 1 घंटे में। लेकिन अब अगर यहां पर आप चेक करना चाहें कि वो सीधा तो नहीं पहुंचेगा, टाइम मिनिमम है, लेकिन वो चलेगा कितना, वैसे इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया। लेकिन अगर पूछा जाता कितना चलता, तो याद रखिए वो कितना चलता 3.2 इधर चले जाता किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे तक रिवर तो अपना काम करेगी ना, रिवर तो उसको डाउनस्ट्रीम लेके जाएगी। तो 3.2 किलोमीटर नीचे मिनिमम टाइम में वह व्यक्ति वहां पहुंच जाता। क्लियर, ये हमारे पास इसके ऊपर आपको यूज करने का क्वेश्चन था। तो ये एक स्टैंडर्ड सा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस्तेमाल हो गए हैं। आपको करना क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर लॉजिक देखिए एक ही रहा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर के डायरेक्शन में, माने जहां पर रिवर को क्रॉस करने है उस डिस्टेंस में जो रिवर का कंपोनेंट जा रहा है वो टाइम को डिफाइन करेगा, और दूसरा कंपोनेंट वो डिफाइन करेगा बॉडी को लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। ये आपने रिवर की वेलोसिटी के वीडियो में भी समझा था, राइट। तो चलिए अभी के लिए ये रिवर प्रॉब्लम का अगला वीडियो आपके सामने आया है। अब हम ऐसे वीडियोस को इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का हम प्रयोग करने वाले हैं जिनमें अभी तक क्या है, दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट हैं। आई रिपीट, दोनों वेलोसिटीज आपके पास कांस्टेंट है, रिवर की भी और बोट की भी। अब हम 2 डायमेंशन में उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें कई बार एक्सेलरेशन भी अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप यूज करें, फिर अगला वीडियो आपके पास दूसरा आएगा जिसको आप इस तरीके से यूज करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।